छिंदवाड़ा जिले में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा ग्रामीण भाग 1 एवं भाग 2 द्वारा एसडीएम सुधीर जैन को जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में गेहूं खरीदी, स्लॉट बुकिंग, स्मार्ट मीटर और पेट्रोल डीजल संकट जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जिले के किसान लंबे समय से अपनी उपज बेचने के लिए परेशान हो रहे हैं। स्लॉट बुकिंग प्रक्रिया, प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के कारण हजारों किसानों का गेहूं समय पर नहीं बिक पा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि 11,000 से अधिक किसान अब भी उपज बेचने से वंचित है। कांग्रेस ने सभी किसानों की गेहूं खरीदी तत्काल की जाने के लिए और सरकार द्वारा घोषित बोनस राशि दिए जाने की मांग की। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जा रहे स्मार्टर मीटरों का भी विरोध किया गया। नेताओं का कहना है कि स्मार्टर मीटरों से किसानों पर बिजली बिल का अतिरिक्त भार बढ़ रहा है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों और पंपों पर डीजल की कमी का मुद्दा भी उठाया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आगामी बुआई सीजन को देखते हुए किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीजल और पेट्रोल उपलब्ध कराया जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। के अंतर्गत छिंदवाड़ा ग्रामीण कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने भाग 1 और भाग 2 के सम्मिलित रूप से कलेक्टर साहब के नाम संबोधित एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में किसानों की समस्याओं को लेकर उल्लेखनीय रूप से जो परेशानी हो रही है, उसमें स्लॉट किसानों ने गेहूं बिक्री का पंजीयन तो करा लिया है। ऐसे 11,000 किसान हैं जिनका पंजीयन तो हो गया है, लेकिन उनको स्लॉट नहीं मिल रहा है गेहूं सोसाइटी तक लाने का, अपना गेहूं तुलवाने का। वो 11,000 किसान अब दर दर भटकने को मजबूर है और शासन बोलता है कि अब गेहूं खरीदी हमारी ओर से बंद हो गई है। तो माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी के द्वारा हम कांग्रेस के लोगों को, छिंदवाड़ा ग्रामीण के भाग 1 और भाग 2 के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निर्देश मिले कि तुम लोग जाके कलेक्टर से बात करो, दबाव बनाओ कि फिर से स्लॉट बुकिंग ओपन की जाए और जो 11,000 किसान वंचित रह गए अपना गेहूं की उपज बेचने से, उनको उसका दोबारा अवसर मिले। साथ ही साथ रात में बिजली कटौती बहुत भारी मात्रा में हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में 4-4, 5-5 घंटे रात को 2 बजे से 1 बजे से 12 बजे से गोल हो जाती है। किसान दिन भर थक हार के खेत में मेहनत करने के बाद जब थक हार के घर पहुंचता है और भरपूर नींद लेके दूसरे दिन फिर तरोताज़ा होकर खेती के काम में लगना चाहता है, तो रात को नींद ही नहीं हो पा रही है। और उस संबंध में भी हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया कि रात की बिजली कटौती बंद करें। जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं छिंदवाड़ा से शहर के आसपास लगे हुए गाँवों में, और स्मार्ट मीटर की जो बिजली की गणना की जाती है वो सामान्य मीटर से 1.5 गुना और 2 गुना तक गणना की जा रही है। उससे भी किसानों को बढ़े हुए बिल आ रहे हैं। जो खेती का काम कर रहे हैं, अपना पानी बगाई कर रहे हैं खेतों में, उनको ज़्यादा बिल आ रहे हैं और 2 गुना और 3 गुना बिल भरना पड़ रहा है। उसको भी तत्काल बंद किया जाए। साथ ही साथ अब बोनी का मौसम आ गया है। मक्के की बोनी पूरे क्षेत्र में जम के चालू होने वाली है। उसके लिए किसान भाई अपनी खेत को जोत रहे हैं, जुताई कर रहे हैं और खेत को बोने के लायक तैयार कर रहे हैं। और मृग नक्षत्र लगने के बाद ही 5-6 जून के बाद बोनी भी हमारे छिंदवाड़ा में चालू हो जाती है। लेकिन मजबूरी है कि आजकल जो बोनी और जुताई का काम होता है वो ट्रैक्टर के माध्यम से होता है, लेकिन पेट्रोल पंपों में केन में डीजल नहीं प्रदान किया जा रहा है। पेट्रोल पंप वाले बोलते हैं कि हमें केन में डीजल देने से शासन प्रशासन द्वारा मना किया गया है। आप ट्रैक्टर लेके आइए, ट्रैक्टर लेके आएंगे जब हम आपको डीजल देंगे। आप बताइए 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर से किसान अपना ट्रैक्टर लेके पेट्रोल पंप आएगा और आने और जाने में उसको 20 लीटर का डीजल का खर्च हो जाएगा। 50 लीटर की टंकी रहती है, आने जाने में 20 लीटर का खर्चा हो गया तो उसको जुताई के लिए या खेती के काम के लिए कितना डीजल मिलेगा। यह एक अव्यावहारिक और अदूरदर्शीपूर्ण निर्णय है।